चलिए आज हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। हम लोग मैथ और मेंटल एबिलिटी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडल पेपर 8 का आज हम लोग मॉडल पेपर 8 का हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे 8 मॉडल पेपर को पढ़कर एग्जाम में जाते हैं तो 100% आप लोग 80+ स्कोर करके आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मन से अगर मॉडल पेपर ही अच्छे से पढ़ लेंगे प्रैक्टिस के तौर पर तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैंग्वेज के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप लोग चाहते हैं पीडीएफ को पाना तो ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे शाम को 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है, हिंदी भाषा परीक्षा, यानी आप लोग के जो अनुभाग 3 यानी आप लोग का पार्ट 3 है उसमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ये आपके इसी तरीके से रहेंगे। अब देखिए निर्देश में दिया रहेगा क्या, 61 से जो 80 तक के प्रश्न हैं वो आप लोगों के हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न हैं। अब इस अनुच्छेद में आप लोग के 4 अनुच्छेद और एक अनुच्छेद में आप लोग के 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है सर, और आप लोग के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के रहते हैं। आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में 25 नंबर मिलते हैं और मैथ में भी 25 नंबर मिलते हैं। अब देखना आप लोगों को है कि आप लोग इन दोनों में मिलाकर कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक अनुच्छेद पे आते हैं और इसे अच्छे से रीड करते हैं और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, कबीर एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनके पद आज भी देश भर में बड़े चाव से गाए जाते हैं। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में। उन्होंने कहा कि यदि मन में सच्ची भक्ति ना हो तो उपवास करना या तस्बीह पढ़ना, माला जपना बेकार है। इसी तरह ईश्वर को पत्थर में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। ये सब कहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट जो उन्होंने बोला है या लिखा है एक ग्रंथों में इस तरीके से है। अब देखिए, जिनके हृदय में सच्चा प्रेम है उनके हृदय में ईश्वर बसता है। हिंदू और मुस्लिम हजारों की संख्या में कबीर के भक्त बने। जिस समय उनकी मृत्यु हुई हिंदू और मुसलमानों ने उनके शव के लिए झगड़ना शुरू कर दिया। हिंदू चाहते थे कि उनका दाह संस्कार करें और मुस्लिम चाहते थे कि उनको दफनाया जाए। कहा जाता है कि जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तब वहाँ शव के स्थान पर क्या थे, शव के स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियों के ढेर पाए गए और हिंदुओं तथा मुसलमानों ने उन्हें आपस में बांट लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कर रहा है, ईश्वर कहाँ बसता है, मंदिर मस्जिद में, धर्म ग्रंथों में, सच्चे प्रेमी के हृदय में या पत्थर में। तो आपका इस आर्टिकल के मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर 3 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, सच्चे प्रेमी के हृदय में। अब आप लोग को आंसर चेक करना है कैसे ये आपका सही है गलत, तो आप लोग को जो भी जवाब देना है इस आर्टिकल से ही देना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे, यहाँ पे देखिए सच्ची भक्ति कहाँ होती है, मन में सच्ची भक्ति ना हो तो क्या होता है, उपासना या माला जपना सब बेकार हो जाता है। तो आप लोग को पहला आंसर मिल गया। अब देखिए आप लोग का 62, कबीर की मृत्यु पर हिंदू और मुसलमानों क्यों झगड़ने लगे। कबीर की संपत्ति के लिए, कबीर के शौक के लिए, कबीर की रचनाओं के लिए या धार्मिक कट्टरता के कारण। किसके लिए, कबीर के शौक के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, हिंदू कबीर के शौक को क्या करना चाहते थे, दाह संस्कार करना चाहते थे। आपका 63 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं में दाह संस्कार किया जाता है और मुसलमानों में क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मुसलमान कबीर के शव का क्या करना चाहते थे, इबादत करना चाहते थे, मुल्ला को दिखाना चाहते थे या दफनाना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्या करना चाहते थे, दफनाना चाहते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, जब 100 पर से चादर हटाई गई तो वहाँ क्या पाया गया, कबीर जीवित थे, गुलाब की पंखुड़ियों पाई गई, यानी क्या पाई गई, गुलाब की पंखुड़ियाँ पाई गई। आपका 65 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह था स्टूडेंट आप लोग का आर्टिकल 1। अब आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है।
अब 5 में से आप लोग के क्या स्कोर हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के स्कोर किस तरीके से अटेम्प्ट हो रहे हैं यह भी आप लोग बताइएगा। यहाँ से देखिए आर्टिकल सेकेंड, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, भक्ति काल में मीराबाई नामक एक महिला भी प्रसिद्ध भक्त हुई हैं। वह राजपूत राजघराने की राजकुमारी थी और मेवाड़ राजघराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़े या हीरे जवाहरात से कोई नहीं मोह था। वह भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी, जिसके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वह अपनी पूजा करती थी, उनके भक्ति भाव की गीत रचा करती थी। वह हर समय उनके गीतों को गाती रहती थी। मीरा के ये भजन आज भी सारे देश में गाए जाते हैं। यह स्टूडेंट आप लोग का आर्टिकल 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है। मीराबाई कौन थी? हम लोग यहाँ पे देखते हैं मीराबाई कौन थी। एक महिला थी जो प्रसिद्ध भक्ति हुई करती थी। मीराबाई कौन थी? भक्ति काल में मीराबाई नामक एक महिला भी प्रसिद्ध भक्ति हुई करती। किसमें? भक्ति काल में। आपका यानी यहाँ पे देखिए कहीं पे भक्ति काल का प्रसिद्ध भक्त, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। एकदम आप लोग को स्टूडेंट समझ में आएगा, क्योंकि एकदम बारीकी से आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। उनका जन्म किस घराने में हुआ था? अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं राजपूत घराने के लिए, यानी राजपूत घराने में उनका जन्म हुआ था। तो किस में हुआ था? राजपूत यानी राजघराने में। आपका ऑप्शन नंबर 2 67 का करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपका तीसरा का भी हम ऑप्शन ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए 68, उनके आराध्य देव कौन थे? कौन थे? श्री भगवान कृष्ण थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है यहाँ पे श्री भगवान कृष्ण थे। कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे वो डूबा रहती थी किसके? यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, देखिए कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी। आप लोग को यह भी कंफर्म हो गया। हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मीराबाई कैसा गीत रचा करती थी? वीरता से, करुण से, भक्ति गीत। किसका गीत? भक्ति गीत। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान छोड़ा गया है, उस रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। मीराबाई को अच्छे कपड़ों या हीरा जवाहरात से कोई डैश डैश नहीं था। क्या था? लगाव नहीं, मोह नहीं था, कोई मोह नहीं था। क्योंकि देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ था उनके प्रति उनके मन में कोई अगाध प्रेम नहीं था, उनकी पूजा करते थे भक्ति काल के। यहाँ पे कहाँ? हीरा जवाहरात से कोई मोह नहीं था। देखिए स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे मिल गया। जो वर्ड का यूज किया गया है हमें वही वर्ड को सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसमें प्रेम, मोह, लगाव, घृणा दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमें आर्टिकल में यही दिया गया था। अब स्टूडेंट हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग अनुच्छेद 3 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए शिवाजी एक बड़े वीर और अद्भुत शासक थे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए, खासकर गांव वालों के लिए कई अच्छे काम किए। उन्होंने जमीन की पैमाइश करने के बाद भी वह रकम बांध दी। गरीबों का खून चूसने वाले धनी जिम्मेदारों की भी सख्ती उन्होंने तोड़ दी। शिवाजी से पहले बदौइया वगैरह बाप से बेटे को मिल जाती थी। यानी क्या है? शिवाजी जो पहले थे पदविया बगैर, यानी जो बिना पदवी के थे, उनके बाप से बेटे को मिल जाती थी, भले ही वह उसके योग्य हो या नहीं। शिवाजी ने इस प्रथा को बंद कर दिया। दक्कन का शासन जीता उसका अच्छा शिवाजी के समय था, उतना पहले कभी नहीं था। ठीक है सुन, ये आप लोग का आर्टिकल है। हम लोग आर्टिकल को क्या किए हैं? अच्छे से रीड किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। यहाँ से 71 देखिए, शिवाजी ने कर कैसे बांधा? जो शिवाजी थे उन्होंने कर को कैसे बांधा? जमीन के पैमाइश के आधार पर। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए कहाँ पे है? पैमाइश करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को देखने को मिल गया पैमाइश करने के बाद। हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, उन्होंने किसकी शक्ति तोड़ दी? उन्होंने किसकी शक्ति तोड़ दी? यहाँ पर फिर हम लोग आगे देखते हैं, गरीबों को उन्होंने किसकी शक्ति तोड़ी? यहाँ पे हम लोग भले ही जमींदार, यहाँ पे अच्छे से हम लोग फिर से रीड करेंगे, क्योंकि आप लोग को स्टूडेंट समझ में आना चाहिए। एक एक पॉइंट आप लोग को समझाया जा रहा है, ताकि किसी को भी
दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो, गरीबों की खून चूसने वाले धनी जमींदारों की, यहाँ पे जमींदार दिख रहा है, किसकी शक्ति टूटी? धनी जमींदारों की। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। एक एक पॉइंट यानी एक एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट। बिना क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों का आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को समझ में आएगा तो अच्छे से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, शिवाजी ने किस प्रथा को बंद कर दिया? शिवाजी ने किस प्रथा को बंद कर दिया? पदवी प्रथा को, कि जिसका बाप के मतलब बेटा योग्य नहीं होगा तो बाप के सीट पर नहीं बैठेगा, यानी पदवी को क्या कर दिए? प्रथा को समाप्त कर दिए। हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, शिवाजी से पूर्व पदवियाँ कैसे मिलती थी? शिवाजी से पूर्व जो था वो पदवियाँ कैसा थे? वंशानुगत था। क्या था? ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का 74 का हो जाएगा वंशानुगत, यानी वंश। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी मान लीजिए नौकरी करते किसमें? पुलिस में, तो आपको पुलिस का पेपर निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग पुलिस में नौकरी कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग नहीं कर पाएंगे, बेरोजगार घूमते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा वंशानुगत क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, शिवाजी ने किसके लिए विशेषकर अच्छे काम किए? महाराष्ट्र के लोगों के लिए, गांव वालों के लिए? किसके लिए? आपका ऑप्शन नंबर 2 गांव वालों के लिए उन्होंने क्या किया? अच्छे कार्य किए। अब देखिए हम लोग आर्टिकल 4 को देखते हैं और इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का शुरू क्या है? ओलंपिक खेलों का शुरू से ही उद्देश्य रहा है खिलाड़ियों के भीतर जो क्षमता, गुण और शक्ति है उसे प्रकट किया जाए। इन खेलों का आयोजन हजारों वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि ओलंपिक खेलों का जन्मदाता हरक्यूलिस था। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़, मुक्केबाजी और कुश्तियों आदि की प्रतियोगिता होती थी। हजारों वर्ष बाद इन खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय वैरन पियरे द कुरवर्टिन को है। वे फ्रांस के शिक्षा शास्त्री थे और युवा कल्याण कार्यों में रुचि रखते थे, इसलिए 1888 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विल संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। उनकी योजना थी कि सभी देश के शौकीन खिलाड़ी एक साथ स्थान पर एकत्र हो और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले। शुरू में कुरवर्टिन की बात पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में 16 जून 1896 को अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस आदि देशों ने कुरवर्टिन की योजना को समझकर इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस प्रकार आधुनिक युग का पहला ओलंपिक सन 1996 में एथेंस में आयोजित किया। कब हुआ? 1896 में। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ पे हुआ ये भी आप लोग जान लीजिए। एथेंस में हुआ है पहला ओलंपिक। अब देखिए ओलंपिक खेलों को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? क्या था स्टूडेंट? खिलाड़ियों के भीतर क्षमता, गुण, शक्ति को प्रकट करना। ये भी हम पढ़ेंगे, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है? ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है स्टूडेंट? अभी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है बहुत ही बारीकी से। जस्ट पीछे आप लोग देख सकते हैं ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है, इसमें से आप लोग ढूंढ सकते हैं। मैं कुछ देर स्टॉप हूँ, इसी पे आप लोग ढूंढ कर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छे से देंगे। अगर एरेज अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं इसे एरेज कर देता हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखेगा और इसका जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इससे पता चलेगा कि आप लोग अपने स्टडी को लेकर किस हद तक जा सकते हैं। आप लोगों को पूरा अच्छे से कर दिया गया है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों में किस प्रकार की खेल प्रतियोगिता होती थी? दौड़ कूद, रथ, मुक्केबाजी और कुश्ती। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको है? आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों को, देखिए वही पिछला वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका जवाब बता देता हूँ। उसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है। तो आधुनिक में कौन किया? बैरन पियरे द कुरवर्टिन ने किया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एक विल संस्था का क्या उद्देश्य था? अब आप लोग को पता है एक विल संस्था का क्या उद्देश्य था? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। आपका ऑप्शन नंबर 2
करेक्ट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 20 क्वेश्चन में से आप लोग के क्या स्कोर रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग को पता है ये हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। अब आप लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं बचा है, 29 अप्रैल का आप लोग को एग्ज़ाम है, आप लोग को पता है। अभी स्टूडेंट आज आप लोग का डेट देख लीजिए कितना तारीख आ गया है और किस हिसाब से आप लोग की तैयारी है। हिंदी लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं, क्या आप लोग प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये बात आप पर निर्भर करती है कि आप लोग किस हद तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग करते रहिए निरंतर। अगर आप लोग को अपने प्रैक्टिस में कमी दिख रही है तो उसे 100% सुधारिए, क्योंकि अब नवोदय विद्यालय में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो आप लोग की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तो 2023 में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है फार्म कितने भरे गए हैं। अब देखना कि फाइनल परीक्षा में कितने लोग बैठ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलेंगे इस तरीके से एक अन्य मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।